आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हुकूमत साजी के लिए मतलूबा नंबर पूरे हो गए। 9 वजीर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। चौधरी यासिर सुल्तान, सरदार मोहम्मद हुसैन, चौधरी मोहम्मद इखलाक और दीगर की इस्लामाबाद में फरियाल तालपुर से मुलाकात। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। चौधरी अरशद हुसैन, चौधरी रशीद, फ़हीम अख्तर रब्बानी, आसिम शरीफ, चौधरी मोहम्मद अकबर और अब्दुल मजीद खान भी मुलाकात में शरीक थे। सदर आज़ाद कश्मीर के बेटे यासिर सुल्तान भी पीपल्स पार्टी में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान और कुरम में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 बड़ी कोशिशें नाकाम बना दी। 25 खवारिज हलाक। वतन के 5 सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शिमाली वजीरिस्तान स्पिनवान में फितना खवारिज के 4 खुदकुश बमबारों समेत 15 दहशतगर्द हलाक हुए। कुरम के इलाके घाकी में ऑपरेशन के दौरान 10 खवारिज को ठिकाने लगा दिया गया। और पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात में पेशरफ। सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुआहदे का इम्कान। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से अपना वादा पूरा करने का मुतालबा। अफगान हुकूमत का लज़म TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। फितना खवारिज को अफगानिस्तान में नई जगह देने की पेशकश मुस्तरद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग का मसला जल्द हल हो जाएगा। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल और वजीर आजम की फिर तारीफ। कुआलालंपुर में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूं। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। जंगें नहीं, तिजारत चाहते हैं। कुआलालंपुर पहुंचने पर सदर ट्रंप का रेड कार्पेट इस्तकबाल हुआ। ट्रंप ने अपने मखसूस अंदाज में रक्स भी किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वजीर आजम ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात और सरहदी सूरत हाल, हुकूमती, सिक्योरिटी और खारजा अमूर पर इक़दामात से नवाज शरीफ को आगाह किया। सऊदी अरब के दौरे के अहम निकात पर भी एतमाद में लिया। वफाक की जानिब से सौतेली माँ जैसे सलूक की वजह से सूबा पीछे रह गया। NFC के तहत 22 अरब रुपए बकाया हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का करक में खिताब, कहा, इस्लाहात लाकर पुलिस की सलाहियत बढ़ाएंगे। स्पेशल ब्रांच सूबे के लिए इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करेगी। कच्चे के डाकुओं को कौमी धारे में लाया जा सकता है तो हमारे कारकुनान का क्या कसूर है। जेलों में कैद मुत्तहदा और दीगर सियासी जमातों के वर्कर्स को एमनेस्टी दी जाए। MQM रहनुमा वसीम अख्तर की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा, अंडर ट्रायल कारकुनान को अपना जुर्म तक मालूम नहीं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में जज ही नहीं है। नौजवान इरफान की मौत पुलिस हिरासत में हुई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का एतराफ, कहा, SIU की हिरासत में इरफान की मौत की जुडिशल इंक्वायरी की हिदायत कर दी। जो मुलव्वस है उसको सजा मिलनी चाहिए। देखना होगा नौजवान जिन मकामात की वीडियोस बना रहे थे वो हसास थे या नहीं। नौजवान की मौत की तहकीकात FIA को मुंतकिल करने का फैसला। SSP अमजद शेख कहते हैं मुकदमे का रिकॉर्ड कल FIA के हवाले किया जाएगा। पुलिस अहलकारों को बचाने की कोशिश का तासुर गलत है। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मुकदमे में नामजद 7 में से 2 अहलकार गिरफ्तार हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई थी। हुकूमत का मुल्क भर में घरेलू सार्फिन के लिए RLNG गैस कनेक्शन खोलने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का RLNG गैस कनेक्शन के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा, आज से अवाम के लिए मयारी ईंधन RLNG के कनेक्शन का इजरा किया जा रहा है। PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी अहम चैलेंज था। PDM हुकूमत के दौर में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के इक़दाम किए गए थे। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन सर्विस 31 दिसंबर तक बहाल कर देंगे। मंसूबे से सेंट्रल एशिया और यूरोप तक रसाई हो जाएगी। खित्ते को जोड़ना वजीर आजम का ख्वाब है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, रेकोडिक मंसूबे के लिए 400 किलोमीटर नया ट्रैक बिछाया जा रहा है।
रोहड़ी से कराची तक रेलवे ट्रैक का मंसूबा जुलाई 2026 में मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान में दहाइयों से चंद लोग हुकूमत पर काबिज हैं। नौजवानों को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। हमने अगली जनरेशन के लिए लड़ना है। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान का इस्लामाबाद में बनो काबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद जैसे शहर में 1 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम खैरात नहीं, बुनियादी जरूरत और अवाम का हक है। ये कैसी हुकूमत है जो बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं करती। मसाइल के हल के लिए नौजवान जमाते इस्लामी का साथ दें। बनो काबिल एंट्री टेस्ट में तलबा तालिबात के अलावा मुलाजमत पेशा और घरेलू खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। कई माएं बच्चों को साथ लेकर आईं। एक बाहिम्मत स्पेशल लड़का व्हील चेयर पर IT कोर्स का टेस्ट देने पहुंचा। और PSL फ्रेंचाइज के नए 10 साला मुआहिदे की तैयारियां। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने चार्टर्ड फर्म के नुमाइंदों की मुलाकात। सीजन 11 के लिए 8 टीमें करने पर गौर। मीटिंग में इवेंट की वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी की चार्टर फर्म को तमाम फ्रेंचाइजर्स से मुलाकात और नए मुआहिदे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुआहिदे सिर्फ अहल फ्रेंचाइजर्स के साथ होंगे। गजा का इंतजाम किसी भी फलस्तीनी कौमी इदारे को मुंतकिल करने पर तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज को जंगबंदी के निगरान के तौर पर कबूल करते हैं। हमास की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह खलील अल हय्या ने गजा के मुस्तकबिल और असलहे पर मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, पूरे फलस्तीन में आज़ादाना इंतखाबात के हक में है। हमने हथियार काबिज इसराइली फौज की जारियत के खिलाफ उठाए। कब्जा खत्म होने पर मज़ाहमत भी खत्म हो जाएगी। इसराइली कैदियों की लाशों की तलाश जारी है। गजा में इमदादी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। इंसानी बहरान का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। इसराइल इमदादी सामान की तरसील में रुकावट बन रहा है। मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो कराची दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर होता। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन अफसरों की वजह से कराची के मास्टर प्लान पर अमल न हुआ उन्हें नहीं छोड़ेंगे। एडवोकेट तारिक मंसूर ने कहा, करप्शन छुपाने के लिए कानून बदलने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया गया। जो प्लान नाफिज करने में नाकाम हुआ वो घर जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम के मुस्तरद शुदा लोग झूठे इल्जामात दोहरा रहे हैं। 2007 से 13 तक ये लोग हमारी हुकूमत का हिस्सा रहे। उस वक्त मास्टर प्लान याद नहीं आया। कराची की तरक्की सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। लाहौर तरक्की कर रहा है, कराची खंडर बन गया। शहर में सड़कें टूटी हुई और गटर उबल रहे हैं। करीमाबाद फ्लाईओवर बरसों से अधूरा है। वर्ल्ड बैंक से लिया गया अरबों डॉलर का कर्ज कहां गया? ऑपोजिशन लीडर बल्दिया कराची और रहनुमा जमात इस्लामी सैफुद्दीन एडवोकेट कहते हैं, सिंध हुकूमत ने वसाइल हड़प कर लिए, अवाम को कुछ नहीं मिला। जमात इस्लामी ने न्यू कराची में 7000 रोड की तामीर के लिए एहतजाजी कैंप लगा दिया। सैफुद्दीन ने कहा, जब तक सड़क मुकम्मल नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। फिजाई आलूदगी पर पाकिस्तान का भारत के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज उठाने का फैसला। पंजाब हुकूमत का कहना है, पाकिस्तान कैप एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ अहम शवाहिद पेश किए जाएंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कैप कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने डेटा जमा करना शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत का कहना है, भारत के 15 शहर फिजाई आलूदगी का सबब बन रहे हैं। भारत फसलों की बाकियात जलाने पर काबू नहीं पा रहा। जर्मनी में बर्ड फ्लू की खतरनाक लहर। नोहार्डनबर्ग के फॉर्म में 80,000 बतखें तल्फ कर दी गई। हुकाम का कहना है, वायरस तेजी से फैलने का खदशा था, जिसके बायस फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। मुतासरा इलाके में पोल्ट्री की नकलो हरकत पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई। वेटनरी टीमों ने दीगर फॉर्मों में भी टेस्टिंग और हिफाजती इकदाम का अमल तेज कर दिया। ICC विमेन्स वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच मोहम्मद वसीम को हटाने का फैसला। जराये का कहना है, मोहम्मद वसीम को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन उनकी कोचिंग में कौमी टीम के नताइज अच्छे नहीं आए। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीत सकी, 7वें नंबर पर रही।
कौमी टीम को तीनों पॉइंट्स बारिश के बाइस मिले। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने 169 रन का हदफ 30वें ओवर में हासिल कर लिया। एमी जॉन्स ने नाकाबिले शिकस्त 82 रन की इनिंग खेली। दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश मध्य मुकाबल, बारिश की बार बार मुदाखलत से मैच मुतासर। एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल में पाकिस्तान का शानदार खेल, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहरीन में जारी इवेंट के टॉप 8 मुकाबले में चीन को 3-0 से पछाड़ा। ग्रीन शर्ट्स की जीत का स्कोर 25-12, 25-13 और 25-17 रहा।